एलडीसी 2026 को अगर मैं दूसरे किसी भी एग्जाम से कंपेयर करूं तो इसमें कंपटीशन सबसे कम रहने वाला है। अरे सर, आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि कंपटीशन कम रहने वाला है? क्योंकि जितने फॉर्म्स भरे गए हैं, जितने सीरियस कैंडिडेट्स हैं और जितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, अगर इन सबको हम कंपेयर करें तो कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है। और ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है सर, नौकरी लगने का, नौकरी पाने का। सर, आप ये कैसे कह सकते हैं? तो मैं अभी आप लोगों को ये क्लियर करूंगा और आगे के 3 से 4 महीने आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को आपको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट को सीरियसली पढ़ना चाहिए, इन सब चीजों की मैं आप लोगों के सामने बात करूंगा। और ये क्यों कह रहा हूं कि कंपटीशन कम है, ये क्यों कह रहा हूं कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, आपको ढंग से तैयारी करनी चाहिए। सर, सबसे पहले ये कल, जैसा कि मैंने आपको कहा कि 13 फरवरी जो थी वो लास्ट डेट थी सर एलडीसी का फॉर्म फिल करने की। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने लास्ट डेट का इंतजार नहीं किया होगा और पहले ही फॉर्म फिल कर दिया होगा। अरे सर, हमारा नंबर इसमें शामिल है, हाँ तो अच्छी बात है। इधर देखो तो यहां पे ये 5,93,000 जो आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं सर, ये इतने युवाओं ने फॉर्म भरे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट डिटेल इधर देखना, पहले जो ये एग्जाम है ये 2 अलग अलग दिनों में होने वाला था, अब एक ही दिन में परीक्षा के 2 पेपर 5 जुलाई को ही सुबह और शाम एक एक पारी में मतलब 2 पारियों के अंदर एग्जाम होंगे। 5 जुलाई को ये कंप्लीट करवाने का पूरा प्रयास रहेगा पूरे 38 जिलों में, ऐसा आलोक राज जी ने कहा है। तो अभी तक आप लोगों को यह पता है कि जो पदों की संख्या है वो 10,644 है, जो 2026 की सबसे बड़ी भर्ती है सर। इतने बड़े पद आपको दूसरी किसी वैकेंसी में नहीं दिखेंगे। परीक्षा तिथि भी आप लोगों को पता चल चुकी है कि 5 जुलाई। अब सर आप ये बताइए कि कंपटीशन कम क्यों है? इस चीज को आपको देखना, आप किसी भी दूसरे एग्जाम से कंपेयर करना। यहां पे आप ये देखना कि टोटल कैंडिडेट्स जो है वो 5,93,000 जो कैंडिडेट्स है उन्होंने फॉर्म फिल किया है। और जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 10,644 है। कैंडिडेट्स पर सीट की अगर हम बात करें तो 55.7, ऑलमोस्ट 50 से 55 कैंडिडेट्स पर सीट के ऊपर फाइट कर रहे हैं। इसी को अगर आप पिछले साल हुए पटवार से तुलना करो, इसी को अगर आप वीडियो से तुलना करो सर, वहां पे नंबर ऑफ पोस्ट भी बहुत ही ज्यादा कम थी। वीडियो में तो बात करो तो भाई साहब अणुतीज कम थी, आप ये मान लो 10 मतलब बट्टा 10 थी पोस्ट, बट्टा 10 से भी कम थी। और फॉर्म ऑलमोस्ट सिमिलर इतने ही भरे गए थे। ऐसा कैसा पटवार में था, पटवार में भी पोस्ट 1/3 थी इसकी और फॉर्म इससे ज्यादा भरे गए थे। अगर आप इनसे कंपेयर करो तो यहां पे कंपटीशन सर सबसे कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। अरे अभी जो लैब असिस्टेंट का फॉर्म आ रखा है उससे कंपेयर करो, इसकी लास्ट डेट तो सर अभी तक 25 फरवरी 2026 है। 10-15 दिन और बचे में, 10 दिन और बचे में इस फॉर्म को फिल करने में, और इतने फॉर्म तो फिल हो चुके हैं ऑलरेडी। और अगर इसकी नंबर ऑफ पोस्ट देखोगे तो 800 पोस्ट है। अब आप इनसे कंपेयर करो। अब हम तो ये चाहते हैं कि सर भले ही 10,000 पोस्ट है तो सर 1 लाख इस फॉर्म भरीजना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आप दूसरे सभी पोस्ट से तुलना करोगे तब आपको पता चलेगा कि हमारे पास सबसे अच्छा मौका है जॉब को पाने का। तो तैयारी कीकर करनी चाहिए, कई करनी चाहिए। और कौन सा 3 सब्जेक्ट है वो मारू बताओ। वैसे तो थाने ध्यान होवेला कि वो 3 सब्जेक्ट माते थाने फोकस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। परीक्षा पैटर्न आप लोगों को पता है कि एक फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट पेपर के अंदर आपको जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50-50, साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 ही, मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 150 क्वेश्चन का जो है वो फर्स्ट पेपर है आप लोगों के सामने। पेपर फर्स्ट है और इस फर्स्ट पेपर में आप लोगों को ध्यान रखना है ये साइंस और मैथ्स ये तय करेगी कि आप लोगों की कितनी अच्छी है, इससे सिलेक्शन डिसाइड होगा। इस चीज का पता रखना। और इसमें भी मैं आप लोगों को बहुत ही जल्दी एक सरप्राइज देने वाला हूं, ध्यान रखना। जैसा YouTube के ऊपर इस तरीके से आपने इंग्लिश पहले नहीं पढ़ रखी होगी, उसी तरीके से मैथ्स के भी कितने ही धमाकेदार टीचर है, उनसे बात चल रही है। वे अगर आएगा तो मामलो गजब हो जाला सर। और ध्यान रखो, तो आप लोगों के लिए जो मदद करी जा सकती है सिलेक्शन में, वो अपनी तरफ से मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा। YouTube के ऊपर बिल्कुल फ्री लाने की कोशिश करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। साइंस के भी कैसे कैसे खुकार टीचर है, उनसे भी बातचीत चल रही है। अब यहां पे अब सेकंड पेपर की अगर हम बात करें तो सेकंड पेपर में आपको जनरल हिंदी दिखाई देती है और जनरल इंग्लिश दिखाई देती है। दोनों के 75 क्वेश्चंस आते हैं, 75 क्वेश्चन प्लस 75 क्वेश्चन, ये दोनों और दोनों इन चीज को ध्यान रखो। उसमें हिंदी तो आप लोग कर लोगे, लेकिन जो ये इंग्लिश है ना सर, इंग्लिश के जो 75 क्वेश्चंस है ये सांसें बाहर निकालने वाले रहेंगे, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जनरली स्टूडेंट्स ये करते हैं कि इंग्लिश को तो लास्ट में पढ़ लेंगे सर, लास्ट रिमाइंड शॉर्ट रिमाइंड करवावेला उन्होंने देख ला। हाँ सर, शॉर्ट में भी करवाएंगे, लॉन्ग में भी करवाएंगे, लास्ट में अभी भी करवाएंगे। लेकिन आप बिल्कुल इंग्लिश को अभी इग्नोर करके नहीं चल सकते। ये ग्रामर के टॉपिक्स है, ये जो ग्रामर के टॉपिक्स है शुरू में जो आपको दे रखे हैं, पहले आपको इनको खत्म करने की कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी।
और साथ में वोकैबुलरी, साथ में ये जो सिनोनियम्स है, एंटोनियम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये साथ साथ में आप रोजाना के 10-10, रोजाना के 15-15 याद करने की कोशिश कीजिए। आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जाम तक आपकी एक अच्छी खासी वोकैबुलरी जो है वो बिल्ड हो जाएगी। सर अरे सर कटऊ करा थे मानी मदद करो, कहां से करें? तो मैं बता रहा हूं, इधर देखना। इसीलिए आपको YouTube के ऊपर एक ये प्लेलिस्ट दिखेगी। सर हम कोर्स नहीं ले सकते, आप तो YouTube पे ही बताओ। हाँ, YouTube के ऊपर आपको ये प्लेलिस्ट दिखेगी, एग्जाम LDC एग्जाम 2026, जिसके अंदर सिनोनियम वोकैबुलरी भी डाल रखी है, इंग्लिश बेसिक भी डाल रखी है, ग्रामर भी डाल रखी है। अभी इसी को सिनोनियम मतलब जो वोकैबुलरी जो है उसका अलग करवा देंगे, ग्रामर का अलग करवा देंगे। ऐसे करवा के यहां पे भी क्लासेस शुरू करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना। लाइव क्लासेस लेकर आएंगे, आपको सारी की सारी चीजें पढ़ाएंगे कि एग्जाम रे महीने इंग्लिश रे महीने थाने 75 सही होना જોઈએ। आ मारी कोशिश रहेला पूरी रे पूरी। तीन चीज रो ध्यान रखजो। तो इंग्लिश की जिम्मेदारी मेरी, मैं मैथ्स वालों से भी बात कर रहा हूं, साइंस वाले से भी एक सर है जिनसे बात कर रहा हूं। मैथ्स की तो पक्की है बात, अब बहुत ही जल्दी क्या पता आप लोगों को सरप्राइज मिल जाए। ध्यान रखना, पहले आप लोगों ने उनका नाम नहीं सुन रखा होगा, जैसे 6 महीने पहले मेरा भी नाम नहीं सुन रखा था, लेकिन आपको अपनी इंग्लिश की समस्या का समाधान मिला ना, ऐसा लगा कि भाई साहब तो मैंने गजब पढ़ा रिया। ऐसे कैसे वो होंगे? अपने साथी है, ऐसे कैसे वो होंगे? पहले कहीं नाम नहीं सुन रखा होगा लेकिन पढ़ा वाला जन था, नहीं हूं लागे लाग भाई साहब है तो जन्मों पढ़ा रिया है। वही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इधर देखना। तो ये सारी बातें हैं, इस तरीके से आप लोगों को करना है। इसमें सिनोनियम्स मैंने करवा रखे हैं, वो सिनोनियम्स इस तरीके से करना है। ग्रामर भी इसके अंदर करवाऊंगा, जैसे जैसे बता रहा हूं उस तरीके से साथ में करते रहना। नहीं सर माने तो पूरा और पूरा कोर्स जो जको मैं हरूम पढ़ सका। हाँ, तो कोर्स के अंदर ये है लाइव फ्रॉम क्लासरूम करके, जो ऑफलाइन क्लासरूम में मैं जैसा कि जैसा पढ़ा रहा हूं वो ऐप के ऊपर आ रहा है। अगर आपको लगे नहीं सर माने शुरू पढ़ना है, माने जीरो पढ़ना है, माने एक एक क्लास बिल्कुल बेसिक हूं यूं पढ़नी है, मैं टाइम दे डाला, हाँ तो फिर आप लोगों के लिए है ये कोर्स। अरे सर हम बाकी के सब्जेक्ट पूरे प्रिपेयर करके बैठे, इंग्लिश रामायण की करी करन 75 में दिन रात सिर्फ इंग्लिश पढ़ सका उन वास्ते, हाँ तो बिल्कुल वो कोर्स आप रे वास्ते है। नहीं सर माने तो यूट्यूब माते ही पढ़ना, हाँ तो यूट्यूब माते भी करवाऊंगा, मैं थाने नहीं कह रही हूं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और एक अंतिम सवाल, काफी दिनों से मैसेजेस, सर बुक कब आ रही है? बहुत जल्दी आ रही है, बहुत जल्दी, काम चल रही हो, अंतिम पड़ाव माते 2-3 चैप्टर या रिया है। मैं बता रहा हूं बुक ऐसी होगी जैसी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होगी। आप देखोगे ना तो आपकी आंखें बोल उठेगी कि भाई साहब पूर्णिमा 3 लेवल री मेहनत करी उड़ी है, और बिल्कुल उस तरीके से कि स्टूडेंट के लिए क्या चीज आसान हो सके। मतलब पहला चीज है कि उनका डर खत्म करना। वो डर तो हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। फिर उस किताब को देखेगा तो पढ़ने में मजा आएगा, उसमें जो अक्षर लिखे हुए हैं वो देखने में आनंद आएगा कि भाई साहब गजब लिखी उड़ा है। कोशिश उस लेवल पे चल रही है सर, इस लेवल पे कोशिश चल रही है। तो आप लोगों के लिए ये जो 10,644 पोस्ट है सर, इन पोस्ट मायने थाने सिलेक्शन वास्ते जकी चीजा हो सके वे पूरी करने की कोशिश चल रही है। बस आप लोग अपनी तरफ से खपते रहना, मेहनत करते रहना। मैं बता रहा हूं अगले 2 से 3 महीने में सिलेबस खत्म कर दो सभी सब्जेक्ट का। किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर मत करो, किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर मत करो। मैथ्स, साइंस और इंग्लिश तो घोटन राखो जितो ज्यादा हो सके। एज सिलेक्शन डिसाइड करेला, अब बात पक्की है, अब बात 100% है सर। इन चीजों को थाने ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है क्या कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, कितना कंपटीशन है, वो सारी चीजें, ये सारी चीजें पता चली है। तो अपने तैयारी में अब लग जाओ, सीरियसली लग जाओ। इससे अच्छा मौका वापस नहीं मिलेगा सर, बहुत मुश्किल है। जिन्होंने, मैं बता रहा हूं जो CET 10+2, बहुत सारे लोग तो यूं ही टाइम पास में देकर आए होंगे कि नहीं यार मैं तो ग्रेजुएशन करियोड़ा 10+2 तो कई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने दिया नहीं और वो पछता रहे कि यार काश हम इस एग्जाम का फॉर्म फिल कर देते। तो आप लोग बहुत ही फ्यू पीपल में से हो। इसके बाद में जो पोस्ट आएगी ऐसा नहीं है कि वो एग्जाम नहीं होंगे, लेकिन वो कम कंपटीशन रमाइन है। तो अट्टे थे थोड़ा सा ढंगू खपलोला, हकरा खपलोला, टाइम दे दोला, तो चीजा बहुत ही ज्यादा हकरी हो जाला सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।